किसी ने पूछा है कि यदि माँ के पेट में पुरुष और स्त्री आत्मा के जन्म के लिए अवसर पैदा करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माएं अलग अलग हैं और सर्वव्यापी आत्मा नहीं है। नहीं, परमात्मा तो एक ही है। आत्मा तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन शरीर दो प्रकार के हैं। एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है, और एक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। शरीर की जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वह नहीं मरता है। आत्मा दो शरीरों के भीतर वास कर रही है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर गिर जाता है। यह जो मिट्टी पानी से बना हुआ शरीर है, यह जो हड्डी मांस मज्जा की देह है, यह गिर जाती है। फिर अत्यंत सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म संवेदनाओं का, सूक्ष्म वाइब्रेशन का शरीर शेष रह जाता है। सूक्ष्म तंतुओं का वह तंतुओं से घिरा हुआ शरीर आत्मा के साथ फिर यात्रा शुरू करता है और फिर एक नया जन्म लेता है, फिर नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। जब एक माँ के पेट में नई आत्मा का प्रवेश होता है तो उसका अर्थ है सूक्ष्म शरीर का प्रवेश। मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर ही गिरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। फिर वह आत्मा विराट में लीन हो जाती है। वह जो विराट में लीनता है वो एक ही है, जैसे कि बूंद सागर में गिर जाती है। आत्मा का तत्व एक है। उस आत्मा के तत्व के संपर्क में आकर दो तरह के शरीर सक्रिय होते हैं। एक है सूक्ष्म शरीर और दूसरा है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से तो हम परिचित हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से हम परिचित नहीं हैं। सूक्ष्म शरीर से तो योगी ही परिचित होता है, और जो योग के भी ऊपर उठ जाते हैं वे उससे परिचित हो जाते हैं जो आत्मा है। सामान्य आँखें देख पाती हैं इस शरीर को, और योग दृष्टि ध्यान देख पाता है सूक्ष्म शरीर को।